को फ्री होकर काम नहीं करने देते हैं और हमेशा आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं जी। अब ये मुझे अंदर की बात, अंदर खाने की बात नहीं मालूम है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। हालांकि चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था। हालांकि हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को अभी भी मानते हैं और हम जानते हैं कि उनसे बेहतर अरे विकल्प मैं एक हमारे देश सवाल में और कभी लेता कुछ हूं, उसके बाद में सुनील अर्कवंशी जी के पास चलता हूं। ऐसा तो नहीं कि आपको जयंत चौधरी की सलाह बहुत भारी है। जयंत चौधरी ने कहा भाई पुलाव भी खा सकते हैं, बिरयानी भी खा सकते हैं, दाल भात भी खा सकते हैं, पर अगर चावल खाने ही है तो खीर खाओ। तो अभी देख रहे हैं खीर कहां पे है, बेंगलोर में या दिल्ली के अशोका होटल में, इसलिए फैसला नहीं ले पा रहे। ये सवाल मुझसे है बिल्कुल आप ही डॉक्टर से है, साहब। कहोगे असमंजस में तो आप है ना। नहीं नहीं, देखिए असमंजस बिल्कुल साधारण सा है। जी देखिए कोई भी पार्टी स्वाभाविक रूप से अपना हित पहले रखेगी, सर्वोपरि वही होता है। जी और हमें मंत्री बनने का कोई हमें प्राथमिकताओं में से नहीं है, कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा जी वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जी। और जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा हमने बीजेपी की मदद की है, जब भी उन्होंने मांगा है तो हमारा तो स्टैंड अब बिल्कुल हर एक क्लियर का है। अपना खीर के संदर्भ में नजरिया है। किसी को खीर मंत्री पद में दिखाई दे रही है, किसी को खीर सीट के रूप में दिखाई दे रही है। विनय सिंह जी सीधे बोल रहे हैं भाई सीट शेयरिंग पे समझना चाह रहे हैं, जहां पर डील ठीक होगी वहां पर कर लेंगे। पर हम सुनील अर्कवंशी जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ भाई, जिनको दफन करना था उनके जय जयकार के लिए फिर से तैयार हो गए। तो थोड़ा समझाएंगे सुनील जी इस बदलाव की वजह। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी 20 मिनट के बाद जो है, क्योंकि आपकी चर्चा बड़ी अच्छी चर्चा है। जी देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि चुनावी दौर में वक्तव्य होते हैं, और जैसा कि आपने दूसरी ही बाइट में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बाइट जो दिखाया, आपने खुद उसमें ये इस चीज का एहसास किया होगा कि दोनों लोगों ने जी किसी भी समय चुनाव के समय जो वक्तव्य आए जी तो उनको अब देखने का समय नहीं है और ना उनको करने का समय। ये गूगल यूनिवर्सिटी के वीडियोस हैं, इन वीडियो से मतलब नहीं है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक जनाधार है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जब देश हित का कोई मामला आया तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेने का काम। तो चाहे आपका धारा 370 हो, चाहे महामहिम का चुनाव हो, चाहे आप यूसीसी को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे, हम लोगों ने साथ देने का काम। रही बात हटने की, तो जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ही चलाया था कि हम लोगों को निकाल दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी ने निकालने का काम नहीं किया, ये स्वयं चले गए। अपने इनके कुछ मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर वो बातचीत नहीं वहां पर हो पाई सही से, उन मुद्दों को लागू नहीं हो पाया तो वो चले गए। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा। तो हम लोगों की क्या मांग थी, 2017 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और जनता ने उनको जिताकर भेजने का काम किया सदन में। इस बात को लेकर जिताने का काम किया था कि सदन में जाकर आप उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने का काम करेंगे। नंबर 1 मांग हमारी। उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू बिजली का बिल माफ कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब इंसान का इलाज मुफ्त में हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये मांग हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। तो ये मांग हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं थी, ये मांग कोई हमारे लिए व्यक्तिगत नहीं थी। तो इन मांगों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में गए और भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जिताने का काम पूर्वांचल की धरती से मिलाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम। आज हमारी ताकत को उस समय 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी महसूस किया और जाना और हमारे साथ गठबंधन किया जी। फिर उसके बाद हम गठबंधन से हट गए क्योंकि हमारे मुद्दे थे। हम वहां सत्ता के लालच में नहीं गए थे, जनता के मुद्दों को लेकर वहां गए थे। हमारी बात नहीं बनी, हमारे मुद्दे वो नहीं पूरे, हम छोड़कर चले आए। फिर उसके बाद हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में गए और समाजवादी पार्टी को भी हमारी ताकत का एहसास था। समाजवादी पार्टी को भी हमने उन जिलों में आज जिताने का काम किया जिन जिलों में हमने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का